लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 को शुरू और ख़त्म किया था। इट वॉज़ वेरी स्मॉल चैप्टर, इसलिए वो जल्दी ख़त्म हो गया। अब जो हम चैप्टर करने वाले हैं ये भी पहले 2 चैप्टर्स की तरह बड़ा नहीं है, पर ये थर्ड चैप्टर की तरह इतना छोटा भी नहीं है कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। सो ये चैप्टर जो है ये आप ऑलरेडी कुछ करते आए हो, कुछ आप इसको नेक्स्ट टाइम भी करोगे, मतलब नेक्स्ट ईयर भी करोगे 10th क्लास में। तो 10th क्लास के लिए बेस है और इसके लिए आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से करना है। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक सा करेंगे। वी आर मूविंग विद अ वेरी स्लो पेस ताकि आपको बहुत टाइम मिल सके अपना काम कंप्लीट करने का। साथ ही साथ आई नो बिकॉज यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ होमवर्क फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो आप इसके साथ मैथ्स के साथ और बाकी सब्जेक्ट के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के चल सको। तो इसीलिए आज हम थोड़ा सा करेंगे। तो देखिए है क्या, वी आर गोइंग टू क्लियर बेसिक्स ओनली। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। तो पहले तो नाम समझते हैं। लीनियर के 2 मतलब होते हैं। एक तो हमने पॉलिनोमियल्स में भी किया था जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात की थी। तो लीनियर का मतलब क्या था, जिसकी पावर 1 हो या डिग्री 1 हो। तो अलजेब्रिकली इसका मतलब ये है कि डिग्री रहती है 1। लेकिन ग्राफिकली इसका मतलब क्या है? ग्राफिकली इसका मतलब है कि ग्राफ में इसकी एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली ये लाइन बनेगी ग्राफ में। तो अलजेब्रिकली इसकी डिग्री 1 है। तो लीनियर के 2 मतलब आपके पास रहेंगे। इक्वेशंस का मतलब इक्वल टू, इन का मतलब तो इन ही है, टू का मतलब भी टू ही है, और वेरिएबल्स का मतलब रहता है वेरिएबल्स, दैट मीन्स द वैल्यू कैन बी चेंज लाइक एक्स एंड वाई, ओके, ए एंड बी। लेकिन आपके 2 वेरिएबल्स यूज होंगे, 2 से कम भी हो सकता है कि 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपको इस केस में इस चैप्टर में करना क्या है, देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो हैं 2 वेरिएबल में, ये कहाँ पे काम आती हैं उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि 2 बैट्समैन इन अ क्रिकेट मैच और उनकी पार्टनरशिप है, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं, हम मान लेते हैं कि उनकी पार्टनरशिप हुई है 160 रन्स की, ओके। सो मतलब ये है कि 2 बैट्समैन हैं, दोनों की पार्टनरशिप 160 रन के लिए। और मैं 2 बैट्समैन का नाम भी ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि एक बैट्समैन है हमारा रोहित शर्मा और दूसरा है शिखर धवन। तो आई एम टेकिंग डी एस धवन, ओके। और दोनों ओपनिंग बैट्समैन हैं, दोनों ने 160 रन की पार्टनरशिप कर ली। अब आप देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। वाई वेरिएबल्स? क्योंकि मुझे नहीं पता कि रोहित शर्मा के कितने स्कोर है और शिखर धवन के कितने, ओके। बस मुझे ये पता है कि दोनों को मिला के 160। हो सकता है कि रोहित शर्मा ने सिर्फ 1 स्कोर किया हो और बाकी के सारे स्कोर यानी कि 159 शिखर धवन के हों। हो सकता है कि रोहित शर्मा के 50 हों और बाकी के 110 शिखर धवन के हों। हो सकता है कि शिखर धवन के 10 स्कोर हों और बाकी के 150 रोहित शर्मा के। इन सो ऑन, देयर आर न्यूमरस पॉसिबिलिटीज, ठीक है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और ये इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन, और ये लीनियर है बिकॉज रोहित और डी यानी कि आर और डी दोनों वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या है 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। जो वैल्यूज ये सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशन को, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारे सॉल्यूशन है। और कितने सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं? यू कैन सी देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 3 तो मैंने बता दिए। आप यहाँ पे 2 लिखकर यहाँ पे 1
58 लिख सकते हो, 3 लिख के 157 एंड सो ऑन। ऐसे जितने मर्जी आप काफ़ी इसमें बना सकते हो सोल्यूशन। तो दे आर इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पे इनफाइनाइट तो नहीं रहेंगे, ऑफ कोर्स फाइनाइट रहेंगे, क्योंकि स्कोर्स हैं तो पॉइंट्स में नहीं हो सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा सोल्यूशन रहेंगे, ठीक है। इन थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब और 1000 नहीं होंगे, ठीक है। चल जो भी है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, ये तो मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन ली। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1 का, वो कुछ इस तरह का है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ 2 टाइम द कॉस्ट ऑफ पेन, कुछ ऐसा है। मतलब नोटबुक का जो कॉस्ट है वो 2 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ पेन, ओके। तो ये स्टेटमेंट से कैसे आपको जाना है वेरिएबल्स में, अलजेब्रा में, ये चीज़ आप क्लास 8 में भी कर चुके हो, क्योंकि उस टाइम पे भी आपका चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। उस समय 1 वेरिएबल था, इस समय 2 आ गया है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी वैसे ही सब कुछ चलेगा। कॉस्ट ऑफ नोटबुक एज का मतलब इज इक्वल टू एज 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। हाँ, अब आपको जो इस बार का काम है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप देखिए कि हमने जब पॉलिनोमियल्स किया था तो पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ऑल्दो वो यूज़ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म किया था। सिमिलरली इक्वेशंस की भी स्टैंडर्ड फॉर्म हम करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस है, मान लीजिए 2 वेरिएबल्स में, और 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, हमारे फेवरेट एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट आ रहा है सी। तो ये जो सी है ये वेरिएबल नहीं है, ये कोई नंबर होगा, कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से मैं इसको दे देता हूँ, लेट से ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ। एक एक्स के साथ हमेशा 1 लगा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्स के साथ कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है ए हो। ऐसे ही वाई के साथ भी कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है बी हो। ए बी सी ये तीनों के तीनों नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स? कोई भी नंबर्स, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ओके। लेकिन ये अभी तक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कब बनेगा? जब RHS में 0 रहेगा। तो मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारा ये बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 0, ये प्लस, ये सी तरह के माइनस का हो गया। सी जो तरह का माइनस का हो वो भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये एब्जॉर्ब क्या हुआ मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए ABC 3 नंबर्स हैं, और ये नंबर जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलेगा। तो इवन इन केस मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लीजिए -3x प्लस 7y इज इक्वल या फिर -5 इक्वल टू 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -3x प्लस 7y प्लस -5 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि बेटा a क्या है, तो यू कैन इजीली टेल कि a है -3। क्यों? क्योंकि a क्या है, जो x के साथ लगा हो, तो x के साथ क्या लगा है, सिर्फ 3 लगा हुआ, -3 लगा हुआ, माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। b क्या है, b यहाँ पे जो भी y का कोएफिशिएंट है, तो y का कोएफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, 7। देन ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म आपको क्या दिख रही है, -5। ये -5 क्यों, प्लस, यहाँ पे तो प्लस है, तो आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, ओके। तो जो भी आपका माइनस है वो कांस्टेंट में चले जाएगा।
तो दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो आपको आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन हैं, एक तो वर्ड प्रॉब्लम है जो मैंने डिस्कस कर ही लिया, और दूसरा आपका है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैं एक क्वेश्चन उसका भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी उसकी गाइडेंस मिल जाए कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस 3y 9.35 बार। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। उन्होंने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अब यहाँ पे इसको लेकर आऊँगा तो ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन मैं माइनस ले रहा हूँ ब्रैकेट में, तो ये -3 है, ये आपका 9.35 बार रहेगा इज इक्वल टू 0। अब आपको ए बी सी की वैल्यू इंडिकेट करनी है। तो आपको दिख रहा है ए 2 है, बी भी आपको दिख रहा है 3, सी की वैल्यू क्या होगी, इट्स नॉट प्लस 9.35 बार, इट इज़ 9.35 बार। और चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये नंबर अजीब सा लग रहा है 35 बार, आपको पता है ये अजीब नहीं है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये रिपीटिंग है। सो आपको पूरा का पूरा बार भी साथ में लगाना है। इसी तरह आप बाकी देखिए, मैं एक और पार्ट कर देता हूँ, 8 पार्ट। 8 पार्ट मैंने इसलिए चुना क्योंकि 8, 7, 6th, 5th, नॉट 5th, 8, 7, 6, इन तीनों पार्ट्स में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो ये है कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल ही नहीं है। तो देखिए 5 इज इक्वल टू एक्स, मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब मैं चाहूँ तो माइनस कॉमन लेके माइनस कर भी सकता हूँ, कर दूँ तो कर देता हूँ। ये देखिए ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा। मतलब जब भी माइनस कॉमन लेते हो आप तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से भी इधर से भी आगे कर सकते थे। तो दो दो आंसर आप इसके लिख सकते हो। मैंने इसलिए लिखा कि माइनस में आपका एक्स का कोफिशिएंट रहे और कांस्टेंट एंजॉय करे, हम ये नॉर्मली करने नहीं देते। -1 मल्टीप्लाई हो रहा हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से डिवाइड हो गया, तो ये आपका आया -5 प्लस 2x। 2x को मैं आगे लिख सकता हूँ, -5 पीछे रहेगा, इक्वल 0। ओके, राइट किया। अब मुझे यहाँ पे x दिख रहा है पर मुझे y नहीं दिख रहा। तो हमेशा की तरह जो चीज़ अदृश्य हो उसको दृश्य में लाया जा सकता है। तो फिलहाल जो छुपा हुआ है उसको मैं सामने ला सकता हूँ। कैसे, ये y ने y लिख दिया, लेकिन मुझे पता है कि y नहीं है, अपनी तरफ से मैं नहीं लिख सकता, इसीलिए मैंने ये मैजिकल नंबर साथ में लगा दिया, दैट इज 0। 0 इंटू वाई 0 रहेगा, और 0 किसी में भी ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं रहता। तो 2x प्लस 0y प्लस -5, ये -5 मैंने अगेन ब्रैकेट में दे दिया, 5 को पर्सनली दे दिया। तो हमारा a क्या आ रहा है 2, b क्या आ रहा है, b है यहाँ पे 0, ओके, और c क्या आ रहा है -5। सो अगेन ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जहाँ पे होंगे जहाँ पे x नहीं है वहाँ पे आप कोफिशिएंट x का 0 लिखोगे, जहाँ पे y नहीं है वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y 0 लिखोगे। आई होप बाकी के पार्ट्स आप कर पाओगे। मैंने यहाँ पे जब बोला था आपका कि आप इसको इधर से भी सॉल्व कर सकते हो, तो मैं वो भी बता देता हूँ। इस स्टेप के बाद ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको माइनस कॉमन लेना ही है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 5 माइनस 2x, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। पहले x वाला कोफिशिएंट लिख लीजिए, मतलब -2x पहले लिख लीजिए, 5 प्लस में है बाद में लिख लीजिए, और y इधर भी नहीं है तो 0y तो लिखना ही पड़ेगा। अब आपका आंसर ये भी हो सकता है a - 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आप देखिए आपके साइन ही चेंज हुए हैं, a -2 का हो गया, पहले 2 का था, 0 0 ही रहता है, उसका कोई साइन नहीं होता है, न्यूट्रल रहता है। और 5 जो पहले -5 था 5 हो गया, तो सबके साइन बदल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, नॉर्मली हम
कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, तो यू कैन लीव इट एज सच ऑल्सो। सो आई थिंक यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन, आप कर पाओगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, 2 ही क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, दैट्स ऑल।